क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मामा जी, मुझे माफ कर देना। मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। सच तो ये है कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। कोई नहीं। अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो सन 2014 में करीब 9,474 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। यानी कि हर 55 मिनट में एक छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। जब भी इस तरह के हादसे हमारे सामने आते हैं ना, तो हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि शायद इन हादसों की वजह पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाना रही होगी। लेकिन यकीन मानिए, कई बार सच्चाई कुछ और ही होती है। अभी अभी आपने जिस लड़की को देखा, ये भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है। लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि इसके परीक्षा में अंक कम आए? क्या इसलिए कि इसकी किसी स्टूडेंट के साथ झड़प हुई? या फिर हमारी लापरवाही से पैदा हुआ कोई ऐसा कारण जो हमारी भी सोच के परे था? नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसने न केवल सच और झूठ बल्कि जिंदगी और मौत की लकीरों को भी धूमिल करके रख दिया था। कई ऐसे सवाल सामने आए थे जिनके जवाब ढूंढ पाना किसी भी तर्क के परे था। दरअसल ये कहानी शुरू तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इस कहानी ने नया मोड़ लिया आज से लगभग 8 महीने पहले, जब मध्य प्रदेश के आलोट नगर की रहने वाली मुक्ति ने रतलाम के एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया और वो उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। बैठिए बैठिए। जी, मेरा नाम संदीप है और ये मेरी बांजी है मुक्ति, और ये इसकी मामी। तो अभी नहीं यहाँ रहना है? इनके मम्मी पापा नहीं आए? जी, वो तो 2 साल पहले ही गुजर गए। अब हम ही इसके माँ बाप हैं। सॉरी। वेल, आपने इनकी फीस जमा कर दी है? जी, ये देख लीजिए। इडिम शिडिम घनघोर गढ़ या कपाल शमशान साधनी, इडिम शिडिम घनघोर गढ़ या कपाल शमशान साधनी, इडिम। ये फाइल आप एक बार पढ़ लीजिए, और ये साइन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। यहाँ के नियम बहुत ही सख्त हैं। यहाँ रात के 10 बजे के बाद किसी का भी आना जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर लड़की के पेरेंट्स को या उनके फैमिली मेंबर को मिलना भी हो
तो वो सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन पे ही मिल सकते हैं। किसी के कमरे में जाकर मिलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और खाना यहीं कैंटीन से ही खाना पड़ेगा, वो इसलिए कि हम लड़कियों की सेफ्टी चाहते हैं। शराब सिगरेट पर बिल्कुल सख्त पाबंदी है, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो अगर आपको ये सारी चीजें मंजूर हो तो आप इसे साइन कर सकते हैं। जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है, आप इस पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए। ठीक है, तो हम इन्हें रूम नंबर 17 अलॉट करते हैं और उसमें उन्हें एक लड़की के साथ रूम शेयर करना होगा। जी देखो बेटा, बात यह है कि आज के बाद तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। और देखो, ये मत भूल जाना कि यहाँ एडमिशन के लिए तुम्हारे मामा जी ने पैसा पानी की तरह बहाया है। ये ना हो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ वहाँ घूमती फिरो। अच्छा सुनो बेटा, हमें रोज फोन करके बताते रहना कि यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। जी मामा जी। अच्छा अब तुम अपने रूम में जाओ, हम अलॉट पहुंचते ही तुम्हें फोन कर देंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना। चलो। कौन सा कमरा अलॉट हुआ है? 17 नंबर। वो तो वहां है, चलो चल के दिखाई देते हैं। नहीं रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। यह नहीं आई हूँ। रात को कमरे से बाहर मत निकलना, यहाँ किसी की आत्मा भटकती है। सच सच में? सच कह रही हूँ। एक्सक्यूज मी, ये रूम नंबर 17 का है? वो वहाँ है। हाय, आई एम मुक्ति। और तुम? ये कमरा अलॉट किया गया, राइट? हाँ। मैं अभी। वैसे तुम कहाँ से हो? मैं मंदसौर से हूँ और करीब 1 साल से यहाँ रह रही हूँ। चलो चलो। मेरे पापा ना बैंक में जॉब करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर है। ट्रांसफर होता रहता है तो मुझे यहाँ डाल दिया। अवनी, वो लड़की कौन है? वो ग्रीन ड्रेस वाली, उसका नाम ना गीतिका है। अगर वो आ रही हो ना तो दूर हट जाना, क्योंकि उसके आंख में भूत आता है। भूत? सच में? हाँ सच में, सुनाई नहीं दिया? उसके आंख में भूत आता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती? सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? आइंदा से इस तरह की कोई भी बात मैं सुनना नहीं चाहती, समझ आई? जी मैम। खाना ठीक है?
गीतिका, अब तबीयत कैसी है? अभी ठीक लग रहा है मैम। गुड, अच्छे से खाना। मुक्ति, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। गुड। आगे कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना तो सीधे मुझसे आके बोलना, ठीक है? एंजॉय द फूड। और मेरा खाना लगवा के रूम में भिजवा दीजिए। ये वार्डन मैम ना बहुत खड़ूस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैडम ऐसे क्यों कर रही थी? मैडम ना ये सब मधु शुक्ला की आत्मा को शांत करने के लिए करती है, इसलिए 10 बजे के बाद कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलता। रात को कमरे से बाहर मत निकलना, यहाँ किसी की आत्मा भटकती है। वैसे ये मधु शुक्ला कौन है? वो भी एक स्टूडेंट ही थी, लेकिन एक दिन वो पेड़ से लटक कर मर गई उस झाड़ पे। मैडम, उस दिन से मधु शुक्ला की आत्मा रोज यहाँ भटकती है और वार्डन मैम ना ये धुआं उसी को दूर रखने के लिए फैलाती है। तुमने उसे खुद देखा है क्या? नहीं, लेकिन कहते हैं उसे जिसने भी देख लिया ना तो वो गीतिका जैसे पागल हो जाता है। चल चल। इस मशीन के जरिए आज तो मैं भूत को ढूंढ कर ही रहूंगा। कहाँ छिपा है ये या छिपी है, जो भी है मेरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ।
उठ गई? और तेरे गले पे निशान कैसा? निशान? हाँ सच कह रही हूँ, यकीन नहीं है तो मिरर में देख ले। अच्छा चल मैं कॉलेज जा रही हूँ, वहीं मिलते हैं, ठीक है? बाय। कपाल शमशान साधिनी या कपाल शमशान साधिनी या कपाल शमशान साधिनी या कपाल शमशान साधिनी कपाल शमशान। सुनिए, क्या चाहिए? रामचंद्र जी की प्राचीन भारत। आईडी किधर है? ये लो, मिल गई। ये आप पढ़ते हो क्या? हाँ पढ़ता हूँ। तो सच में भूत प्रेत होते हैं? अभी मैं इनके बारे में जानने समझने और इनके बारे में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे अभी पता नहीं कि सच में भूत होते हैं या नहीं। ये आईडी कार्ड यहीं छोड़ दो, मैं एंट्री कर देता हूँ, जाते समय ले जाना। ठीक है। तुम्हारा नाम मुक्ति है ना? हाँ। कहाँ से आई हो तुम? अलॉट से आई हूँ। अरे वाह, हमारे एक रिश्तेदार भी रहते हैं वहाँ, बहुत अच्छी जगह है। हम जब भी वहाँ जाते हैं ना तो शिवपारा महादेव के मंदिर जरूर जाते हैं। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सब कहते हैं कि आप कि मुझे भूत पकड़ता है, यही ना? सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। तुमने जो कुछ भी सुना है ना मेरे बारे में, सब कुछ सच सुना है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और तुम्हें पता है, इस सब के चक्कर में ना मेरी पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद हो रही है। कोई भी लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं किसी के सामने से भी गुजरती हूँ ना, मुझे देख के रास्ता बदल लेते हैं। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, किसी को कोई मतलब नहीं है मुझसे। कोई है जो हर रात तेरे कमरे में आता है। शक्ल नहीं देख पाती कभी भी। जब सुबह आँख खुलती है तो गंदा सा लगने लगता है और पूरे शरीर पे खरोच के निशान रहते हैं।
पर कल रात कोई मेरे कमरे में नहीं आया। मुक्ति, मुक्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुक्ति, चल हम पोहा खा के आते। चल चल जल्दी चल। तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। देख, तू ना समझ नहीं पा रही। अगर तू भी उस गीतिका के साथ बैठेगी ना तो उसके अंदर जो डरावनी आत्मा का साया है ना वो तेरे अंदर आ सकता है, समझी? ये लो देव पूजा का प्रसाद, आओ खाओ खाओ, तब बढ़िया होगा। ये देव पूजा ऐसी थोड़ी ना होती है। मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ मत खा। पता है ये वॉचमैन ना इतना दिन भर ना लड़कियों को घूरता रहता है, और वो भी एकदम गंदी नजरों से। छी। मुक्ति, इधर आओ मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति आ जाओ। हमको तो ये भूत प्रेत का मामला लगता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ पे क्या कर रही हो? पता नहीं। तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ क्या कर रही हो तुम्हें पता नहीं? मैडम, मैंने ना कल रात में भूत देखा था। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आ गई। तुम अब कोई स्कूल की बच्ची नहीं हो, कॉलेज की स्टूडेंट हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मैडम, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने भूत देखा। चलो उठो। देखो मुक्ति, हॉस्टल की ये सारी लड़कियां हैं ना, इनमें से एक भी सीधी नहीं है। हो सकता है इन सब ने मिलके तुम्हारे साथ कोई मजाक किया होगा। यहाँ पर कोई भूत नहीं है। और तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर?
एक लड़की अपने रूम से निकलकर यहाँ आती है, सारी रात यहाँ पर पड़ी रहती है और तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। हाँ, क्या करते रहते हो? और देखो मुक्ति, मैं दोबारा इस तरह की कोई भी बात ना तो देखना चाहती हूँ और ना ही सुनना चाहती हूँ। समझ में आई? चलो सब अपने अपने रूम में चलो। चलो 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 चलो, सब कोई अपने अपने कमरे में जाओ। हम भूत प्रेत और अंधविश्वास को बढ़ावा तो नहीं दे रहे, लेकिन मुक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसमें सच्चाई तो थी। मगर वार्डन का कहना था कि ये लड़कियों द्वारा किया गया मजाक या प्रैंक थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भूत प्रेत का दिखाई देना केवल एक अंधविश्वास है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मुक्ति के साथ जो हो रहा था वो क्या था? क्या सचमुच ये किसी भूत प्रेत का आतंक था, या कोई गंदा मजाक, या फिर कोई ऐसा राज जिससे पर्दा उठना अभी बाकी था? तुम सब लड़कियां बिल्कुल यंग हो, इसलिए एकदम अच्छे से खाना खाया करो। ये मोटापे की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे तुमने इतना कम खाना क्यों लिया? तबीयत ठीक है ना? हाँ, कुछ दिन से सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छे से खाना, और चाहिए तो ले लेना। मुक्ति, तुम तो बहुत अच्छे से खाना, और अच्छे से खाना ही पड़ेगा। अच्छे से खाओगी तो नींद अच्छी आएगी, फिर तुम्हें ये उल्टे पुल्टे सपने नहीं आएंगे। डर गई ना? सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ शुरू हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ था, और इसी तरीके से हुआ था। मुझे भी वो आवाज देकर बुलाती थी, मैं उसके पीछे पीछे चली जाती थी। उसे देखने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं भी तुम्हारी तरह उसी पेड़ के नीचे मिली थी। उस दिन के बाद से उसने ना मुझे चैन से जीने दिया है, ना चैन से मरने दिया है। पर जब से तुम आई हो ना, तब से जैसे उसने मेरा पीछा ही छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, और कुछ नहीं। हेलो मामा जी। मामा जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा जी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। क्या तुम टेंशन मतलब, तुम वार्डन के पास जाके मेरी बात कराओ उनसे। हाँ, मैं अभी बात करवाती हूँ वार्डन से। देखिए मिस्टर संदीप, आज हमारे देश के वैज्ञानिक मंगल पर अपना यान भेज चुके हैं, और आप आज के टाइम में ऐसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। दरअसल बात यह है ना कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं, और फिर जब वो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि आप लोग उन्हें घर पर वापस बुला लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैडम, आप प्लीज मेरी मुक्ति से बात करवाएंगी? जी, ये लो, मामा से बात करो। देखो बेटा, अब तुम्हारा घर वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता, तुम्हें वहीं रहना होगा, और जो भी वार्डन मैडम कहती हैं वही करना है। बेटा देखो, मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करनी, बात खत्म। और आज के बाद ना मैं तुम्हारी ये भूत और प्रेतों की बातें सुनना भी नहीं चाहती, और अगर तुमने ऐसी कोई भी बात आगे की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई तुम्हें? जाओ अब तुम यहां से। अग्नि, ये तुम कहाँ जा रही हो? वो माँ का फोन आया था ना, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो तुम कब तक आ जाओगी? 10 दिन बाद आ जाऊंगी, लेकिन उसके बाद ना मैं कोई और हॉस्टल में जाऊंगी। क्यों? तुम मत जाओ ना, मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ, पर पापा ना मेरे साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और मैं तो कहती हूँ कि तू भी ना यहाँ से चली जा कोई और हॉस्टल में।
नहीं तो वो भूत ना तुझे जीने नहीं देगी। चल मैं जाती हूँ। हाँ? मैडम, मुझे आपसे बात करना। हाँ बोलो। वो मेरी जो रूममेट अवनी है ना, वो अपने घर चली गई। पता है मुझे। तो आप मेरा रूम चेंज करवा दीजिए ना। वो क्या है ना, मुझे अकेले में डर लगेगा। देखो मुक्ति, अभी सभी कमरों में 2-2 लड़कियां हैं, तो जैसे ही कोई एक लड़की रूम खाली करती है उसके साथ मैं तुम्हें शिफ्ट करा दूंगी। अभी पॉसिबल नहीं है। मैडम प्लीज। लेकिन ये मेरे साथ हर दिन हो रहा है। आप भूत प्रेत के बारे में जानते हैं, तो प्लीज बताइए ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आज तक जो भी इनके बारे में पढ़ा है, उससे एक बात मेरे सामने आई है। जैसे कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, वैसे ही कई बार आधी रात में हम वो सब कर जाते हैं जो हमें पता नहीं होता, और जब हमें होश आता है तो फिर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी दूसरे ने किया है। लेकिन ये जो मेरे शरीर पर दाग है, ये भी क्या मैं खुद करती हूँ? कह नहीं सकता, मगर हो सकता है। अब जैसे देखो ना, तुम रात को दरवाजा बंद करके सोती हो, फिर कोई और दूसरा अंदर कैसे आ सकता है? अगर वो भूत है तो कोई भी दरवाजा उसे रोक सकता है क्या? मतलब वो तो एकदम हवा की तरह होते हैं ना। एक काम करो, तुम रात को सोते समय अपने कमरे में अपनी फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके सामने रख के सो जाओ, या जब सुबह तुम उस वीडियो को देखोगी तो सच पता चल जाएगा।
देखिए, मैंने सारा चेकअप तो कर लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको अपनी प्रेगनेंसी चेक करा लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी? जी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं इतने सालों से महिलाओं और लड़कियों का इलाज करती आई हूँ। जैसा कह रही हूँ वैसा कर लो। ये लो। ये लो, जो डॉक्टर कह रही है वो करो। पकड़ो, जाओ। प्रेग्नेंट हो तुम? शर्म नहीं आई जरा सी भी? कभी सोचा है जब तुम्हारे मामा मामी को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उनपे? कभी सोचा कि तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद किस तरह उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? ये सुन के ना शर्म से मर जाएंगे वो लोग। मैंने ये सब नहीं किया है, ये सब भूत ने किया है। वो शट अप मुक्ति। पहली बात तो ये भूत प्रेत कुछ होते नहीं है, और अगर मैं मान भी लूं ना तो भूत प्रेत लोगों को डराते हैं, प्रेग्नेंट नहीं करते। तुम प्लीज अभी यहां से जाओ। जस्ट गो। देखो, इसमें तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कैसे परेशान ना हो? मेरे हॉस्टल की लड़की प्रेग्नेंट हुई है, कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मामा जी, मुझे माफ कर देना, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। सच तो ये है कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। छोड़ो मुझे, नहीं जीना है, मर जाना है। आत्महत्या करने जा रही हो? पागल हो गई हो तुम? तुम्हें क्या लगता है आत्महत्या करने से तुम्हारे ऊपर लगा हुआ दाग खत्म हो जाएगा? तुम्हारे मामा जी को तुम्हारे पर विश्वास हो जाएगा कि तुम निर्दोष थी? तो मैं क्या करूं? मामा जी मेरी बात का कभी विश्वास नहीं करेंगे। उनको कैसे बताऊं ये सब भूत ने किया है? देखो मुक्ति, जो तुम्हें और मुझे दिखी वो एक औरत थी। अब बस सोचना है कि इस सब उसने क्यों किया और कैसे किया। देखो, ये जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है ना, वो मेरे साथ हो चुका है पहले। मैं हमेशा से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थी। देखो, हम दोनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए अब हमें मिलकर लड़ना होगा। हमको इतनी गहरी नींद कैसे आती है? क्यों हमें कुछ पता नहीं चल पाता? हो सकता है हमारे खाने या पानी में कुछ मिलाया जाता हो। आज रात को तुम यहाँ का खाना मत खाना और ना ही पानी पीना।
वॉचमैन तू? ठीक है ना तू? एक एक को चिंता नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे अब तू चल, साले को मार डालूंगा। रुको। तो आप थी वो जो इसके साथ मिलके ये सब गंदगी कर रही थी? देखो मैं तुम्हारी वार्डन हूँ, अगर मुझे कुछ किया ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। पहले ये बताओ, आप लोग ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? अरे हम कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है ये किए हैं। अच्छा, सब मैंने किया है, तुमने कुछ नहीं किया? क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया। अरे बता बता रहे बताते हैं। हमको पता चल गया था कि वार्डन मैडम जी अपने मनपसंद की लड़की को चुन के उनके पानी और खाने में नशे की दवाई मिला के बेहोश कर देती थी और उसकी बेहोशी के फायदा उठाकर हर रात मनमानी करती थी। इसीलिए हम भी उसका फायदा उठा लिया करते थे। तुमसे थोड़ा सब्र नहीं होता क्या? अब तक आप अकेले मजा ले रही थी तो कुछ नहीं हुआ, और अब जब हमारी बारी आई तो हमको सब्र का पाठ पढ़ा रही। बकवास मत करो, जाओ लो मजे। भूत का चक्कर क्या है? मधु को हमारे राज के बारे में पता चल गया था, इसीलिए हमें जबरन उसे मारना पड़ा, भूत का नाटक करना पड़ा। तुम सब लड़कियों को ऐसा लगे कि यहाँ भूत है और भूत के डर से तुम सब कोई रात में बाहर ना आओ, तो हम जो चाहे अपनी मनमानी कर सके, और तुम सबको ये लगे कि ये सब कुछ भूत कर रहा है, इसीलिए मैं भूत बन के खड़ी रहती थी। आई समझ? और दरवाजा अपने आप कैसे खुल जाता था? सारे कमरों के हम लोग के पास में डुप्लीकेट चाबी भी। और इसे भी मधु शुक्ला की तरह क्यों मारना चाहते थे तुम लोग? क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई, इसके सारे आगे टेस्ट होते और कहीं ना कहीं पता चल जाता और हम फंस जाते, इसलिए इसे मारना चाहते थे, पर ये बच गई। चलो अब आगे की कहानी पुलिस स्टेशन में बताना। अरेस्ट कर लो दोनों को, ले जाओ। चलो। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि मार के आगे अच्छे अच्छों का भूत भाग जाता है। उस दिन के बाद से कॉलेज में भूत प्रेत का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इसमें गलती हम लोगों की भी है। हम अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कियों को, लेडीज हॉस्टल और कॉलेज भेजकर ये सोचकर सुरक्षित हो जाते हैं कि वहां औरतों और लड़कियों के बीच में ये लोग सुरक्षित रहेंगे। जरूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें, क्योंकि पिछले कई सालों में औरतों द्वारा औरतों का ही मोलेस्टेशन करने की कई घटनाएं सामने आई। हमें अलर्ट रहना होगा। उधर वार्डन देविका और वॉचमैन को मोलेस्टेशन करने, धोखाधड़ी करने और बलात्कार करने के जुर्म में जेल की सजा हुई। मुक्ति ने अपनी पढ़ाई पूरी की, आज वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है, वो ये कि ये भूत प्रेत अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। एक ऐसा अंधविश्वास जिससे देविका जैसे लोग अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देते हैं। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर किसी सच्ची कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।